अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन तो बहुत है। द लाइन 2x plus y is equal to 1 tangent to the hyperbola x square upon a square y square upon b square. Yeah. If the line passes through the point of intersection of the nearest directrix and x-axis, then the eccentricity of the hyperbola. ये इन्होंने कहा कि यहाँ से अगर ये पास कर जाए ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y is equal to mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये पास कर रहा है हमारा इस पॉइंट से a बाई ई कामा 0। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इसको कहते हैं जनरेटेड आर्टिकल। जब हम पढ़ते हैं खुराफात हम क्या करते हैं, तो जब इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो हमको मिल जाता है E इज इक्वल टू मॉड ऑफ m, क्योंकि E हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चूंकि स्लोप इसकी 2 दी थी तो आंसर हमारा 2 आ जाता। एंड दिस इज ट्रू फॉर इलिप्स एंड पैराबोला आल्सो। चूंकि पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हमारी होती है या ये एसेंट्रिसिटी 1 होती है, तो जब भी कोई टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स या ऐसे पास करेगी, ये ऐसे तुमने पैराबोला बनाया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर कोई टेंजेंट यहाँ से पास करेगी तो हमेशा अपना स्लोप m इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि E इज इक्वल टू पैराबोला में 1 रहता है। और ऐसे ही इलिप्स में भी रहेगा E इज इक्वल टू मॉड ऑफ m। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी इसका यूज आ सकता है। बड़ा सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन जब हम इस आर्टिकल को जनरेट करते तो इन्हीं को हम लोग लिखते हैं जनरेटेड आर्टिकल। या अपनी तरफ से जो आर्टिकल बनाए जाते हैं इसको सेल्फ स्टडी सेंटर में डाल सकते हैं। जब हम अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप को चीजें खोजते हैं, करते हैं, तब ये चीज बनती है। तब हम लोग करेंगे 2010 का पेपर 2 के क्वेश्चन। इतने ही 2010 में पेपर 1 में आए थे, तो मूव टू द पेपर 2। अब ये क्वेश्चन आया था, पैराग्राफ है फॉर क्वेश्चन 2 and 3। द सर्किल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 and hyperbola x square by 9 y square by 4 is equal to 1 intersect at points A and B। पहला उन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप टू द सर्किल एज वेल एज हाइपरबोला। तो यहाँ पे हमको सर्किल का चूंकि आसान ये चीज मालूम रहती है कि सेंटर से टेंजेंट परपेंडिकुलर गिराओ तो रेडियस के बराबर रहती है, तो वो 1-2 पे आ सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाइपरबोला पे आए तो यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा कंडीशन होती है c की। तो इसको लिखते हैं c अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले हम देखें तो इसमें भी 2/√5 है स्लोप, इसमें भी 2/5 है, तो इसी को हम लोग करके देखते हैं। तो c इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर अपना दिया है 9, ये हो गया 4/5 माइनस b स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ पे जब हमने इसको किया तो आ गया 4/√5, 4/√5। अब यहाँ हमने देखा कि 4/√5 किसमें आ रहा है, तो हमने देखा बी ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। सेकंड चांस पे भी तुम जा सकते हो, सर्किल के सेंटर से इस पे गिराते परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद एबी एज इज डायमीटर। तो तुम यहां से वैल्यू y स्क्वायर की हाइपरबोला वाले में लिख सकते हो, सॉल्व करके आ जाता। या हम ऐसे ही जैसे इसको हमने किया, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगर हम सेंटर चलते तो तुमको मालूम है ए बी डायमीटर है, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो इसके मतलब सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, तो एक 0 होगा और एक x का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो y एक्सिस वाली रेडियस होगी। तो यहाँ अगर हम लोग रेडियस देखें तो 36 माइनस 24 12 आता 2√3। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 पे बात करें कि x बराबर 6 रखते सेंटर, इस पे रख दें, तो अगर हम 6 रख देते तो यहाँ पे हो जाता 36 और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 2√3। तो अपने आप हमको ऑप्शन ए करेक्ट मालूम हो जाता। तो इस तरीके से इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते थे और ये इजी सवाल था, कोई इसमें ऐसी बड़ी पंचायत नहीं थी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आर्टिकल बेस्ड है।